हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम फिर से वही डिस्कशन ग्रामर की प्रैक्टिस का करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, शी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। पहले आपको ये सोल्व करना चाहिए था, फिर वीडियो देखनी चाहिए आपको। तरीका वो बढ़िया है, मैं सोल्व करवाऊँ फिर आप करो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ प्रैक्टिस का। पहले आप करो फिर क्वेश्चन चेक करो अपने। तो शी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अगर आपसे मैं इस सेंटेंस का टाइप पूछूं तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि ये असर्टिव है क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि सर ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है क्योंकि मैं से शुरू है, हेल्पिंग ऑफ से। लेकिन इसके मीनिंग को और इसके फॉर्मूले को देख करके आप साफ समझ जाइए कि ये ऑप्टेटिव है। उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है और ये भी है जो फुल स्टॉप आ सकता है इसके अंदर। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा हमारा। हिंदी है, उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम कामयाब हो जाओ। तो पहला आंसर यहां गलत हो गया क्योंकि विश्ड आएगा और यहां भी गलत। दूसरा आंसर हो जाता, लेकिन ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी, लेकिन ये गॉड क्यों आ गया? मे का माइट हो या विल का वुड हो, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, गॉड गलत आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका आंसर है शी बढ़िया, विश्ड बढ़िया, मी बढ़िया, दैट बढ़िया, और आई मी से यू का आई बन गया, और माइट और गेट सक्सेस यही आंसर है। चौथे की बात करूं अगर मैं तो यही गलत हो गया सेंटेंस। टोल्ड क्यों लगा रहा हुआ? विश्ड आएगा क्योंकि ये ऑप्टेटिव है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा आंसर है उसने मुझे दुआ दी कि मैं कामयाब हो जाऊं। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, राजन्स वाइफ सेड टू हिम। मैं जानता था कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो इसे मैं मिटा सकता हूं, इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है। आपको बनाना चाहिए था, ये गलती नहीं है, ये आप भी बना सकते हो, आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं ऊपर बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। तो राजन्स सेड टू हिज वाइफ, ये आंसर है इसका। राजन्स, नरेशन चेंज करना ना हमें, आप चेंज करना सीखो। एक मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, एक डिस्क्रिप्टिव दूंगा। तो राजन्स वाइफ और आस्क्ड हिम, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो आस्क्ड आएगा। तो राजन की पत्नी ने उससे पूछा। अब कंजक्शन इफ या वेदर भी लगा सकते हैं आप, कोई एक लगा लें दोनों में से, या तो वेदर या इफ। तो राजन्स वाइफ आस्क्ड हिम विल यू, तो यू जो है हमारा वो चेंज होने के लिए कहाँ आएगा? हिम के पास, तो इसका हो जाएगा ही। और विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में, लेकिन डू का डू रहेगा। ये बड़ी बात है आपके लिए। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहा हूँ सर आपने डू का डिड करवाया था। मैंने डू का डिड तब करवाया जब डू हेल्पिंग वर्ब हो, तो डिड हो जाएगा, लेकिन ये मेन वर्ब है यहाँ पे। और विल के साथ डू, तो वुड के साथ भी तो डू आएगी। ये इसीलिए क्वेश्चन दिया बस मैंने कि बच्चे डिड करेंगे। ये डिड तब होता जब ये ऐसे होता, आई डू नॉट लाइक हिम। अब डू का डिड हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ डू मेन वर्ब है, तो विल के साथ डू, तो वुड के साथ भी डू आएगी। इट का इट उतरेगा, ठीक है, जगह थोड़ी संकीर्ण है लेकिन आप कर लें, यहाँ फोर आ जाएगा। और बच्चों मी का हो जाएगा हर। मी का हर क्यों हो रहा है? क्योंकि मी जो चेंज होने के लिए आएगा वो यहाँ आएगा। राजन की बात नहीं चल रही, राजन की पत्नी है, पत्नी के लिए मी अपने लिए हर लेगा आएगा। ये इसका आंसर है। राजन्स वाइफ आस्क्ड हिम इफ या वेदर ही, ये यू का हो गया, वुड, विल का होगा, डू का डू, ये बड़ी बात है। और इट है ये, फॉर हर, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, केस ऑफ इन्वर्जन का मामला है, आपको ये करना चाहिए था। नॉट सेल्डम अगर शुरू में आया करे तो गलत नहीं होता, बल्कि केस ऑफ इन्वर्जन बना दे करो। विजिटेड ही का आप कर देंगे डिड ही और विजिट, और क्वेश्चन खत्म हो गया। केस ऑफ इन्वर्जन जो पढ़े हुए हैं वो जानते हैं और प्रैक्टिस चल रही है। ना के बराबर, ना के बराबर मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो हमसे मिलने आया जब वो गोवा में था, बाकी सब कुछ बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्डली डिड ही, तो क्वेश्चन सॉरी हार्डली के साथ में केस ऑफ इन्वर्जन बड़ी है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, जब डिड बाहर है तो मेन वर्ब की बड़ी बातें हैं। बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि पेपरों में डायरेक्ट ऐसे मिलेगा आपको। तो हार्डली डिड ही बिगैन, गलत है बच्चों यहाँ पे। जब डिड बाहर है तो बिगैन नहीं होगा बल्कि बिगिन होगा, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म थी बिगैन। तो बिगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगैन सेकंड फॉर्म, बिगन यू वाला थर्ड फॉर्म है, तो बिगिन आएगा बच्चों यहाँ पे। हिज बिजनेस, मुश्किल से ही उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था। वैन बढ़िया। द वार ब्रोक आउट, याद है ब्रोक आउट कि युद्ध छिड़ गया। जैसे उसने अपने मुश्किल से अपना व्यवसाय शुरू किया तभी युद्ध छिड़ गया, उसका व्यवसाय बंद हो गया। नेवर, किससे शुरू हो रहा सेंटेंस? नेवर से।
इन माई लाइफ, इसकी कोई टेंशन ना लें आप, इसकी टेंशन ना लें आप, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग का कुछ नहीं। आगे चलो आप, तो नेवर इन माई लाइफ, हैव आई का कर दो, आई हैव का कर दो आप हैव और आई। अब सही है, क्योंकि नेवर से शुरू होता तो केस ऑफ इनवर्जन, नॉट सेल्डम से शुरू होगा केस ऑफ इनवर्जन, हार्डली से शुरू हुआ केस ऑफ इनवर्जन, और भी बहुत कुछ लिखवाया था आपको, देख लेना। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी शानदार बाइक नहीं देखी है भाई, हाफ केस ऑफ इनवर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं। तो शी बढ़िया, इंक्वायर्ड बढ़िया है, अच्छा अस के साथ ऑफ लगा दिया क्योंकि लिसनर है तो ऑफ आएगा, बढ़िया। व्हेन ठीक है। वुड वी का आपको नहीं लग रहा वी वुड होगा, सिंपल बनेगा क्योंकि जब सब्जेक्ट दिया हो तो कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस होता है वो सिंपल बनता है, वी वुड। उसने हमसे पूछा हम अपनी फीस कब जमा करेंगे, ये इसका मतलब है। तो कंजक्शन के बाद वाक्य सिंपल, ये एरर छोड़ के जाएगा, आपके लिए ध्यान रखना है इसका, अगर सब्जेक्ट दिया हो। ही बढ़िया, डिमांडेड बढ़िया, ऑफ बढ़िया, मी उसने मुझसे मांग करी ये जानने के लिए, या उसने मुझसे ये जानना चाहा। इफ बढ़िया, आई बढ़िया, लेकिन हैव का हेड होगा क्योंकि बाहर की घटना किस में है, पास्ट में। और जब बाहर की घटना पास्ट में होती है तो अंदर सामान्य बातें जो होती हैं वो पास्ट में ही होनी चाहिए, सिर्फ सार्वभौमिक सत्य है, कोई सच्चा सा जो एक मतलब सार्वभौमिक सत्य है या प्रोवर्ब्स या कोई फैक्ट जो होता वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज होगा। उसने मुझसे जानकारी ली, क्या मेरे पास एक पेन था, खत्म हो गया। कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब, टालना होता, पोस्टपोन, मैच टाल दिया बारिश की वजह से, मीटिंग टाल दी, स्ट्राइक टाल दी, हड़ताल, ये कॉल ऑफ होता। बियर अवे अच्छा शब्द है, जीतना होता है, ये प्राइज जीतना, कोई टाइटल जीत लेना, किसी को कोई उपाधि मिल जाए तो उसने वो जीत ली। गिव अवे बांटना होता, बियर अवे जीतना होता। टर्न अप उपस्थित होना, अपीयर होना या अराइव होना। आज का पहला क्वेश्चन अंग्रेजी का ये रहा बोर्ड पे, इसके बाद में फिर जीएस का क्वेश्चन आएगा, दोनों देख लें आप। हम तो अपना काम करते ही जा रहे हैं और करते रहेंगे, हम नहीं हटेंगे पीछे, क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन को और आगे लेकर के जाना है। और वो कब जाएगा, जब बच्चों की जॉब लगेगी। और जॉब कब लगेगी, जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, और वही काम चल रहा क्लास में। और मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कितनी क्लास पढ़ाने वाला हूं, कम से कम 200 प्लस में रहेंगी क्लासेस। 46वीं क्लास आ गई, देखो पता भी नहीं चला, टाइम बीतता जा रहा, क्लासें बढ़ती जा रही हैं। जो रेगुलर हैं उन्हें अलग ही फायदा, जो नहीं पढ़ना उनका नुकसान अलग होगा। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा इंग्लिश का वो ये है, ही और ब्लैंक और मी और दैट और आई और माइट और डाई और फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर पहले के ऑप्शन है, पहला टॉल्ड। अगर आपको ये लगे तो लिख देना टॉल्ड, अगर आपको लगे कि ये है तो लिख देना आस्क्ड, अगर आपको लगे कि विश्ड है तो ये लिख देना, आपको लगे कर्ज्ड है तो आप ये लिख देना, जो आपको बेहतर लगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो जीएस का रहेगा आपके लिए, देख लीजिए क्या है इसमें आज। तो आज जीएस का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में भारत के मतलब जब ये दोनों मर जाएंगे इत्तेफाक एक साथ तो पद खाली होगा, तो बता रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, जो काम करेगा वो यहाँ लगाना आपको, कौन करेगा काम। अब ऑप्शन पहला है काम करेगा आपके लिए, एक मिनट हो गया, मार्कर चेंज कर लेता हूँ जरा मैं। तो जो काम करेगा इसके बदले में उसके लिए ऑप्शन है संसद द्वारा चुना हुआ उम्मीदवार, संसद द्वारा चुना हुआ उम्मीदवार, या बी नंबर पे है भारत का प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होगी तो कौन संभालेगा काम को, दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन आया फिर हमारे लिए भारत का मुखिया
न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। और चौथा है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन पर विचार करें और देखें कि कौन सा आंसर है। कमेंट में आपको रिप्लाई कर दे रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।